नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् अर्हन् मंगलं भगवान् जिनः मंगलं प्रथमाचार्यो मंगलं वृषभेश्वर मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य मानतुंग जी की अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की। आचार्य विद्यानंद महाराज की। ज्ञानमती माता जी की। आचार्य विद्यासागर महाराज की। आचार्य अपना प्रयोग आश्रम का शंभो सागर महाराज की। ज्ञानमती माता जी की। अहिंसा परमो धर्म की। सधर्म सम्यक बंधुओं, विशेष रूप से बहुत आनंद आज व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि कोडरमा समाज में मैंने 25-26 साल हो गया पूरा मेरा दीक्षा होके आने का बहुत कोशिश करते थे और संतोष जी सेठी हमेशा बोलते थे एक बार आप कोडरमा जाना है, तो उनका कोई परिवार हो गया। संतोष सेठी अपना भट्टामर मंदिर वाले गुणा सिद्धायतन और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ है, बिहार एक ही था पहले, अभी 2 हो गया। तो पहले भगवान महावीर का और 20 तीर्थंकर का पुण्य भूमि रूप से इस राज्य को बोला जाता है, कहा जाता है और इसलिए हम सबको प्रसिद्ध है और पवित्र है। जितने भी स्टेट हो भारत देश में वो सारे का संपर्क समय शिखर जी से होता है। हमारा पूर्वजों ने राजस्थान का हो, कर्नाटक का हो, तमिलनाडु का हो, उत्तर प्रदेश का हो, जितने भी स्टेट है उनका एक चुंबक रूप में समय शिखर जी है, शाश्वत तीर्थ। इसलिए अपना पूर्वजों का पीढ़ी का यहाँ तीर्थ का दर्शन के लिए आना होगा। इसलिए आपको पुनरअपि आसपास इधर ही आपका कर्म को निभाने का, व्यवहार रूप में आने का मौका मिला है। जीवन बहुत मूल्यवान है। हमारा धर्म में बताया बंधु, सीधा साधा बात है, जैन धर्म है, जीवन शैली अलग नहीं है और धर्म अलग नहीं है। धर्म को निभाने के लिए बताया, धर्म का रूप में हमारा जीवन को सुंदरता कैसे बने। ना केवल भगवान का पूजा करने से सुंदर होता है, सुंदर रूपी गुण है भगवान के साथ। 18 दोष रहित है, भूखा प्यास नहीं, राग द्वेष नहीं और हपापी नहीं, डर नहीं, ऐसे 18 दोष के पूर्ण रूप से उन्होंने नाश किया। इसलिए सर्वज्ञत्व प्राप्त हुआ, वीतराग बने। तो हम लोग अपना व्यवहार जीवन में कैसे रहना, इसलिए मैं श्रावक आचार्य में बहुत सुंदर किताब दिया। भारत देश में अभी कॉन्स्टिट्यूट है और इंडियन पिनल कोड, पुलिस कोड है, उसमें क्या क्या लिखा है वो मानतुंग आचार्य ने इससे पहले ही लिखा है। मानतुंग आचार्य का और मूलाचार्य वृषभ आचार्य का 2 ग्रंथ यदि अपने पास हो, भगवान तीर्थंकर का वाणी हो, तो वीसा, पासपोर्ट, पुलिस, मिलिट्री, इस कारण से हमारा पैसा सब कहाँ जाता है, टैक्स के रूप में मिलिट्री में जाता है, पुलिस में जाता है। अच्छा बात है क्योंकि हमारा मैनर्स ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है सारे लोगों का दुनिया में। जैन सिर्फ जैन सिद्धांत सीखते हैं, क्यों हम जैन है इसीलिए जैन सिद्धांत, और दूसरा मनुष्य को क्यों नहीं देते हैं। तो सारे मानव के लिए उद्धार के लिए कहा है भगवान। उनका संवत्सरण 4 दीवार के अंदर नहीं हुआ था, वो ओपन हुआ था और पशु पक्षी प्राणी मात्र के लिए हुआ था, ना केवल मनुष्य के लिए। हमने इसको वर्गीकरण किया, वो अलग बात है। तो सारे दुनिया के लिए उन्होंने उद्बोधन किया, ना केवल जैन के लिए किया। एक बात है, कितना बड़ा बात है देखिए। और मनुष्य में संस्कारित
करने का 3 टीचर थे पहले अनादि निधन जैन धर्म में, क्योंकि टाइम दिया है 1 घंटे तो कम से कम करेंगे, क्योंकि दाल रोटी खिलाया, 2-3 दिन से मेरे को फ्लाइट का व्यवस्था किया, तो इसलिए उनका भी एक हमारा भोजन का हजम करना है तो ज्ञान का भोजन देना ही पड़ेगा। इसलिए बंधुओं समय है तो 3 टीचर मेन थे और 3-4 टीचर असंख्यात टीचर भी थे यहाँ भारतवर्ष में। ये अनादि निधन संसार में वैदिक धर्म और श्रमण धर्म 2 प्रमुख धर्म था और बाकी अवैदिक धर्म था द्राविड़ रूप में। उनमें जंगल में रहने वाले का धर्म, जंगल वाले का धर्म है, उनमें भी नियम होता है। बिरसा मुंडा का भी बाण चलाने वाले युद्ध का, जैसे अनेक प्रकार का आदिवासी लोग भी थे और सारक समुदाय और आदिवासी लोग पूर्वज में वो भगवान आदिनाथ तीर्थंकर के ही काल के जैनी थे। संस्कार छोड़ गया, भूल गए और इसलिए वो लोग अपना धर्म को विमुख हो गए। 2 टीचर प्रमुख 3 टीचर थे जैन धर्म में। एक तो जैन आचार्य, जितने भी जैन आचार्य थे गणधर से लेकर श्रुत परंपरा में आचार्य लोग। दूसरा वैदिक परंपरा का ब्राह्मण, वो लोग भी टीचर थे। और तीसरा श्रमण परंपरा का बौद्ध। ये 3 उत्तर भारत में विशेष रूप से आचार्य रूप में धर्म का प्रचार प्रसार किया और आपका मन परिवर्तन के लिए प्रेरणा दी। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में पाटलिपुत्र बोले तो अभी का पाटना राजधानी बोला गया और दिल्ली इंद्रप्रस्थ और कंदाहार का अफगानिस्तान, विशेष रूप से गंधर्व देश, सिंधु देश, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और तक्षशिला भगवान बाहुबली का राजधानी। पॉलिटिकल कारण से 50 साल से हमारा राजधानी अलग हो गया, वो बात अलग है, 75 ईयर से। इससे पहले बाहुबली का राजधानी पाकिस्तान और भारत का राजधानी अयोध्या। समझ लीजिए हमने पॉलिटिकल ग्रुप में अलग हो गए और पाकिस्तान में जितना मंदिर है जैनों का बोल नहीं सकता, और वहाँ का पहाड़ी में सारे गुफा में जैन आचार्य ने तपस्या करते थे। कंधार मुल्तान में, अभी वो मुल्तान का पूरा परिवार है, समाज है, टोरंटो में है, कनाडा में है, और कई लोग गुजरात का इथियोपिया में है, युगांडा में है। क्योंकि हमने विदेश में जाता है तो मेरे को मालूम पड़ता है आप कहाँ से है, तो बोलते हैं हम मुल्तान में थे और हमारा संपत्ति सब बर्बाद हो गया, फिर युगांडा गए, युगांडा में भी बहुत उपद्रव मिला इसलिए ब्रिटेन में आ गए, और कई लोग वैंकूवर और टोरंटो में गए। तो उधर पाकिस्तान में जितने भी जैन थे वो लोग नजफगढ़ और मुल्तान वाले थे। मुल्तान का मिट्टी भी बहुत फेमस है, वो साबुन के जैसे उसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए बंधु हमारा धर्म क्यों इतना क्षीण हो गया, इसीलिए हमने थोड़ा सोचना चाहिए। और यहाँ समाज का संख्या बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा मौका है। वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार में अनेक सारक समुदाय है, उसको हमने परिवर्तन करने के लिए अनेक कारण होते हैं। एक तो धर्म परिवर्तन नहीं करना करके साधु लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं करो करके, इसीलिए हमारे पास द्वंद्व है। तो मैंने सोचा हूँ उनका आहार और व्यवहार में हमने परिवर्तन करने में कोई दोष नहीं है। सस्याहारी बनाने का, सस्याहारी का प्रचार करने का, और उनको नमोकार मंत्र और हमारा विशेष रूप का जैन धर्म का अष्ट कर्म दूर करने के लिए अष्टविदर्शन पूजा, ये सब सिखाने से सारक समुदाय। अभी हम विराटन गया था, एक आदमी को वहाँ श्वेतांबर बनाए सारक समुदाय, वो माता जी थी और चंदनामती और अनेक लोग श्वेतांबर से हमने देखा, वो लोग नेपाल में कई लोगों को परिवर्तन किया, जैन श्वेतांबर बनाए। हम लोग दिगंबर क्या किया, एक ज्ञान सागर महाराज ने थोड़ा कुछ किया है, इसलिए हम लोग भी ऐसे दिगंबर बनने का, कौन पूर्वज उनका जैन दिगंबर थे, उनको स्वयं अपना धर्म में लेने के लिए थोड़ा कुछ कोशिश कर सकते हैं। आजकल हमने सुरेश जांजरी जी ने भेजा था मेरे को, और रांची में एक आदमी जैन समाज है, उधर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सारक समुदाय को उद्धार करने का, ज्ञान सागर महाराज का प्रेरणा से। इसलिए यहाँ भी ऐसे कोई लोग हो
उनको विशेष रूप से हमारा जन्म स्थान में कोई जैन नहीं है, इसलिए हमारा जैन जन्म स्थान का यदि उद्धार होना है वहाँ आसपास में जैन का अनुयायी का बनना बहुत जरूर है। हम बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के लोगों को, क्योंकि हम कहाँ भी विदेश में जाता है, न्यूयॉर्क सिटी में भी यदि गया तो मेरे को वहाँ राजस्थान के लोग ही मिलता है। वहाँ महेंद्र पांडे जी थे, राजीव पांडे था उनका बेटा, और दमयंती पांडे ग्वालियर का, ये सब लोग मूल में राजस्थान वाले सीकर वाले थे। और बट्टारक परंपरा जितने भी जाति है, 84 जाति है जैन दिगंबर में, 84 बट्टारक गद्दी था। अभी नया नहीं है हम बट्टारक, अभी 50 साल से आपको नया होगा। फिर 50 साल पूर्व का लोगों को आप पूछो, सारे लोग बोलेगा नागौर में बट्टारक गद्दी है, और महावीर जी में बट्टारक गद्दी था, और सागवाड़ा में बट्टारक गद्दी था, और उदयपुर में सूरत में बट्टारक गद्दी था। इसलिए अनेक बट्टारक गद्दी उत्तर भारत में, वो भी ज्यादा राजस्थान वाले से ज्यादा था, कर्नाटक वाले से भी ज्यादा राजस्थान। हमारा खंडेलवाल हो, अग्रवाल हो, मेनली खंडेलवाल समुदाय का सीकर में और कुचामन में बट्टारक गद्दी था, और अजमेर में भी बट्टारक गद्दी था। तो बट्टारक के पहले मुनि ही थे, और मुनि तीर्थंकर को बट्टारक बोला जाता था, और तीर्थंकर का वाणी को प्रचार प्रसार करने वाले रूप में वस्त्रधारी परंपरा हमारा 6वीं शताब्दी से चालू हुआ, और 9वीं शताब्दी में बाहुबली में और मूडबद्री में, और इससे पहले 10वीं शताब्दी में दिल्ली में चालू हुआ। और कारण अनेक हैं, आप सबको मालूम है। मुगल शासन आया था, तभी वस्त्रधार परंपरा का ज्यादा प्रोत्साहन दिया, और दिगंबर साधु आना जाना बहुत मुश्किल हो गया, इसीलिए उनको चमत्कार दिखाना पड़ा। एक कमंडल में मछली डाले थे, उसमें उन्होंने मंत्र करके गुलाब का फूल निकाले थे, ऐसे ऐसे सारे कथन आता है। और अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाया, ये सारे चमत्कार सब व्यवहार लोगों के लिए है। निश्चयवादी के लिए ये चमत्कार चॉकलेट खिलाने का काम नहीं होता, उनके लिए हमारा कर्म सिद्धांत जीव अजीव आश्रव बंध सवर निर्जराणि मोक्ष तत्वम, बड़ा किताब का सिद्धांत नहीं बोलना चाहता हूँ। एक बार आप क्षमा से रहिए, शांति से रहिए, आपका ब्लड प्रेशर कितना अच्छा होता है। आप गुस्से से रहिए, आपका ब्लड प्रेशर कितना ऊपर होता है, कितना आपका सांस लेना पड़ता है, और आपका मेंटल अपसेट हो जाता है, भोजन खाने का मन नहीं आता, दूध पीने का, जल पीने का तो मन आता है, क्योंकि आपका एनर्जी खत्म हो जाता है। और भोजन तो कुछ भी नहीं पसंद होता, कोई भी आपको हार्श किया, कोई भी आपको ऊपर आरोप किया, कोई भी आपका संपत्ति के ऊपर विध्वंस किया, तो आपका जीवन में कितना बड़ा असर आ जाता है। इसलिए पता है स्थित प्रज्ञ स्थिति, और अमित गति आचार्य ने बहुत सुंदर बात कहा, 4 श्लोक में ही बताया। कौन सा श्लोक है? 4 श्लोक। हमने मित्र भावन किससे करे, हमने स्थित प्रज्ञ स्थिति किससे रखे, हमने किसका बात मित्र भाव रखिए। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवम। बहुत सुंदर बात है। जैन सिद्धांत बहुत कठिन है, जैन सिद्धांत बहुत स्वस्थदायक है। जैन सिद्धांत यदि अपनाया जीवन में, विश्व में कोई भी हार नहीं सकता। सब चीजों में अत्यंत उत्कृष्ट है वो जैन सिद्धांत है। मन बहुत सुंदर रखने के लिए क्षमा, मार्दवा, आर्जवा, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन पूजा के लिए नहीं बताया। सच बोला जाए तो ये डेली लाइफ में अपना उतरने के लिए बताया। क्षमादारी बनो, क्रोध उसका उल्टा क्षमा, मान उसका उल्टा आर्जव, माया उसका उल्टा क्रोध, माना, माया, लोभ, क्षमा, मार्दवा, मृदु, आर्जव, सरल, लोभ, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन आदि ब्रह्मचर्य। ये रियलिटी है, फैक्ट है, साइंस है। इसको अपनाने के लिए हमारा आहार कैसे रखना चाहिए, विवेक, वैराग्य, विवेक के साथ आहार, भक्ष्य और अभक्ष्य,
रात्रि भोजन करने वाले भी ज़्यादा हैं हमारा जैन धर्म में, और व्रतिक लोग भी हैं, हम नहीं बोलता हूँ। कितना आप रात्रि में कम खाता है, मतलब खाना ही नहीं है, हमारे जैन धर्म में खाने का नहीं पता है, फिर भी आप लोग खाते हैं, मेरे को मालूम है। इसलिए मैंने बोलना चाहता हूँ, मत खाओ, एक बार स्टडी करके देखो। सुबह करना, 1 बार आहार करने वाले योगी, 2 बार आहार करने वाले भोगी, 3 बार आहार करने वाले रोगी, 4 बार करने वाले को अस्पताल के लेकर होगी, क्योंकि बार बार करने से ये म्युनिसिपैलिटी का डब्बा हो जाता है। इसलिए आहार में भी नियम है, आधा kg के ज़्यादा एक व्यक्ति अपना वजन का 20/1 घन पदार्थ और लिक्विड 25% खाली रखना सांस लेने के लिए। हम क्या करते हैं, 75% फुल भर देते हैं और फिर खाली रखते नहीं है, तो सांस उच्छ्वास ठीक नहीं होता और उल्टा पड़ता है। इसलिए स्वस्थ के लिए शरीर को कैसे करना, तो अभक्ष का भोजन का त्याग। पूरा 5 स्टार होटल में आजकल पूरा अच्छा क्लीन करके रखते हैं। हम ऑपरेशन थिएटर जाने के समय सॉक्स पहन के जाना पड़ता है और शू को अलाउड नहीं होता है, जैसे भगवान बहुत शुद्धता होता है। वहाँ कर्म का कोई भी रजकण भी अंदर नहीं आना। जैसे ही हम आहार में 5 स्टार लेवल में कैसे करते हैं, वैसे जैन बेसिक नॉलेज में बताया है। आपका आहार शुद्धता होने के लिए किचन ठीक होना चाहिए। ईशान्य कोण है, सूरज निकलने का ईशान्य, नॉर्थ ईस्ट, वेरेवर that is the northeast direction is the pure energy giving the sun rays, सूरज का रेस मिलता है, उसमें स्पर्श होने से कुएं का पानी अमृत बन जाता है। ये नल का पानी, बोरवेल का पानी के लिए नहीं बताया, तो इसलिए कुएं जरूर है घर में, कुएं का पानी शुद्ध होता है। उसके बाद ईशान्य कोण ओपन होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जितने भी जमीन हो आपका, नॉर्थ और ईस्ट साइड में खाली रखो। इसमें आप जूठा और गंदा वस्तु ये सब नहीं रखना चाहिए। तो इसका हवा वहाँ से आता है तो आपको ऊर्जा शक्ति बढ़ता है, आपका एनर्जी, आपका डेली लाइफ का व्यवहार कर इसका आप उच्च रूप में कर सकता है। इसलिए वहाँ अग्नि कोण है, वो अग्नि तेज होता है, वहाँ जनरेटर रूम और फायर का स्टेशन और अग्नि का बड़ा आपका कंट्रोल करने वाला चीज, ये सब आप अग्नि कोण में रखना चाहिए। जनरेटर हो, वहाँ कुछ भी हो, और वहीं टॉयलेट बाथरूम भी साउथ अग्नि कोण में, नहीं तो वायव्य में रख सकता है। पश्चिम में भी रखना है तो नैऋत्य में नहीं रखना। हर डायरेक्शन में नैऋत्य है वो मास्टर बेड होता है, वहाँ नेगेटिव एनर्जी होता है, फिर नेगेटिव करने से अपना शक्ति हीन हो जाता है। इसीलिए ये गुरुत्वाकर्षण के अनुसार, ग्रेविटेशन के अनुसार हमारा वास्तु तत्व बनाया है। पावर के अनुसार, हवा के अनुसार और पानी के अनुसार ये वस्तु तत्व पंचेंद्र रूपी स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय, इसको ठीक रखने के लिए हमारा जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरानी, मोक्ष तत्व रखा है। एक छोटे से कथन याद आता है, जीवन कितना, मनुष्य भाव कितना अमूल है, बहुत अनमोल है, अमूल्य है, इसलिए हमने इसको व्यक्त नहीं करना। एक आदमी को एक दिन बहुत बेजार लगा, लकड़ी काटते, रोज वो लकड़ी इकट्ठे करते थे, तो उनका पुण्य और पाप का उदय से, पाप का उदय से उन्होंने लकड़ी काटे होते और पुण्य का उदय से उनको एक पत्थर मिला। उसी समय 2 देवता ने उनको चर्चा किया था, मैंने भाग्य और भाग्यहीन इस रूप से उनको भाग्यवान बनाना चाहता हूँ और उसको पत्थर देता हूँ, उन्होंने यदि इसको उपयोग करे, वो क्या चाहता है वो मिलता है। वो चिंतामणि का रूपी पत्थर था, वो चिंतामणि पत्थर ले लिया और उन्होंने सोचा मेरे को अभी बहुत भूख आता है और बैठने का यहाँ जंगल में कुछ नहीं है, थोड़ा पलंग सब मिले तो बहुत अच्छा है। इतने में पलंग आ गया,
और सोचा मेरे को बाटी, दाल बाटी, रोटी और सारे सब्जी, सब मिठाई सब मिले तो बहुत अच्छा है। इतने में सारे तैयार हो गए, क्योंकि इनको चिंतामणि पत्थर था, इसका कारण से उनको अचानक से सब कुछ मिलता है। क्योंकि अभी चिंतामणि का खाली स्टोरी नहीं है, आजकल देखिए बात करने में कर्म का, अच्छा बात करने में अच्छा कर्म आएगा, बात करने से बुरा कर्म आएगा। ये कैसे मालूम पड़ता है? अभी मोबाइल से मालूम पड़ता है। आपको मोबाइल में रिकॉर्ड करते ना पूरा क्या है अब्यूज करने का, तो वो यदि रिकॉर्ड करके जेल में पुलिस में दे तो कंप्लेंट हो जाता है। आजकल ऑनलाइन में कितना लफड़ा हो जाता है, रम्मी गेमिंग, वो गेमिंग, ये सब हमारा कर्म का सिद्धांत है। हम कर्म कैसे बुरा के लगे जाते हैं तो बुरा हो जाता है, अच्छा लगा है तो अच्छा होता है। इसलिए हमारा हर विचार, हर वर्ड सेव होता है दुनिया में। वो कैसे रूप से? पूरा तंतु रूप से, रेडियम रूप से, रजकण रूप से सेव होता है। मोबाइल सेटिंग है इसलिए उसमें सेव होता है, यदि सेटिंग नहीं दबा ले वो सेविंग नहीं होता था। अभी हर चीज हमारा अच्छा कर्म के अनुसार अच्छा होता है, बुरा कर्म के अनुसार बुरा होता है। इसलिए आप सात्विक चिंतन करने के लिए मंदिर दिया हमारा पूर्वाचार्यों ने, वो सात्विक हो। 1 घंटे कम से कम सात्विक हो जाता है, 24 घंटे आपका एनर्जी हो जाता है। इसलिए मंदिर जाना बहुत जरूरी है। मंदिर से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। मंदिर से आपको निर्मल भाव मिलता है। निर्मल भाव बनाने के लिए आप जाते हैं और व्यवहार रूप में कम्युनिकेशन हो जाता है, लोगों का परिचय होता है, वो अलग बात है। इसलिए चिंतामणि का कारण से उनको भोजन मिला, चिंतामणि का कारण से उनको पलंग मिला, चिंतामणि का कारण से उनको वयोवृत्त के लिए सोचा था मेरे को वयोवृत्त करने के लिए कोई लोग आए तो अच्छा है। तभी स्वर्ग लोक से उनको वयोवृत्त करने के लिए देवी देवता सब आए और उनका वयोवृत्त करने लगे। अभी फिर मेरे को पानिया और चीज भोजन मिले तो अच्छा है, सोचा तो पानिया भोजन भी मिला। अभी अच्छा नींद आए तो बहुत समय हो गया, अच्छा नींद करना चाहता हूँ करके वो नींद भी कर लिया। इतने में एक स्वप्न आ गया मुझे। वो स्वप्न में वहाँ का राजा मर गए थे, राजा रानी छत्रपति जैसे, और वहाँ कोई उनको उत्तराधिकारी नहीं था। और उत्तराधिकारी नहीं होने से लोग, वहाँ का मंत्री लोग सोचे, जाजिल जैसे आदमी से पूछा अभी क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला एक हाथी के ऊपर एक माला देना। और माला किसका? गला में डाल देता है, वही राजा है। तो एकदम हाथी आ गया, आके वो कहाँ स्वप्न करता था, कहाँ चिंतामणि को रत्न करके सोया था, उनके गला में डाल दिया। इतने में वो राजा हो गए, इतना बड़ा राजा, सारे लोग उनको पराग बोलने लगे, सब कुछ करने लगे। पत्नी आ गया, महल का लोग आ गए, महाराज भोजन करने वाले आ गए, पूरा बहने मूड दैने मूड सब छत्र पकड़ने वाले, स्तुति करने वाले, कीर्तन करने वाले, बहुत बड़े राजा। तो इतने में राजा को तो समस्या तो होता है। 1-2 दिन बीत गया, उसके बाद वहाँ लोग बोलने लगे यहाँ बहुत हिंसक प्राणी हिंसा करता है, इसको दूर करना चाहिए। तो राजा ने ढोल बजा के, वो जैन थे इसलिए हिंसा नहीं कर सकते, ढोल बजा के हिंसक प्राणी को दूर कर दिया। जंगल में गए थे, दिग्मुड़ हुआ था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उनको दिशा नहीं मालूम पड़ता है। दिग्मुड़ होने के बाद उन्होंने चिंतित लगे अभी मैंने कहाँ जाऊं। इतने में एक बहुत बड़ा घोर हिंसक बाघ आ गया। बाघ आने के बाद वो सोचने लगे अरे वो मेरे को जंप करके मार के खाए तो क्या। इतने में उनका पास पत्थर था और सोचता ड्रीम में, स्वप्न में, तो ये स्वप्न नहीं था, रियल में एक बाघ आके उनको बर्बाद कर दिया। बंधु ऐसे ही स्थिति है हमारा भी। कल करेंगे तीर्थ यात्रा, कल करेंगे धर्म, आज बेकार में रहेंगे, ऐसे करके करके समय हमारा खो लेता है। ये आयु कर्म कब हमको खो लेता है पता नहीं। इसलिए आयु कर्म हमका आ गया तो मनुष्य भाव पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मनुष्य भाव, नरक भाव, तिर्यंच भाव और देव भाव, इस 4 भाव में श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? इसमें संयम धारण कर सकता और दूसरे में नहीं संयम धारण कर सकता। संयम का उदाहरण क्या है? एक आदमी ने एक कार लेकर आए, वो कार का वर्णन करने लगे, ये बहुत सुंदर कार है, क्या विशेष है? इसमें 4 व्हील होता है,
और ये 360 डिग्री में चलन कर सकता है। और यदि सरोवर है तो सरोवर में बोट जैसे हो जाता है। और यदि आपको थक गया तो आप इसका सीट को 360 डिग्री 180 डिग्री करके सो सकता है। और क्या है विशेष बोलने लगे, इसमें मैप भी है, जांजरी का घर मंदिर पार्श्वनाथ टूंक तक ये रास्ता दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा है। सारे वर्णन करने के बाद उनको बोलने लगे और क्या विशेष है, एक कम है इसमें, सब कुछ अच्छा है और एक कम है, क्या क्या इसमें कम है, इसमें ब्रेक नहीं है। जैसे मनुष्य भी यदि उनका मन ठीक नहीं है, कोमा स्थिति है, वो पूजा नहीं कर सकते, आपका बात नहीं सुन सकते, व्यवहार कर्म कुछ नहीं कर सकते, सुंदर रूप है, क्या फायदा है। इसलिए बंधुओं, हमको विवेक मिला, वैराग्य मिला, एक क्षण में धर्म क्या करना है, अधर्म क्या है, भोजन में क्या लेना है नहीं लेना है, इसका सारे विवेक मिलने के बाद भी हमने उसका आचरण नहीं करते तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का प्रयोजन नहीं होता। सम्यक चारित्र से बहुत बड़ा विशेषता है। इसलिए कई लोगों के पास ज्ञान अच्छा है, कई लोगों के पास श्रद्धा अच्छा है, कई लोगों के पास चारित्र अच्छा है, तो तीनों एक में समावेशित होता है, वो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए हम कोई साधु आता है पिंची कमंडल उतारे, कई लोगों के पास उनका व्रत देखकर हम नमस्कार करना पड़ता है, उनके पास बड़ा ज्ञान नहीं है, बड़ा चारित्र नहीं होगा, फिर श्रद्धा है तो चारित्र बिना मुनि नहीं बन सकता, चारित्र तो होते ही है। फिर बड़ा चारित्र बोले तो उपवास नहीं करते, तपस्या नहीं करते, पर मंद कषाय करना बहुत बड़ा बात है। कषायों का मंदता किसके पास होता है, वो अच्छे आदमी है। इसलिए बंधु, हम कषाय दूसरों को ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते, अपना खुद का है। आप दूसरों के पास कुछ भी जलसी नहीं करना, क्रोध नहीं करो, माया नहीं करो, लोभ नहीं करो, तो श्रेष्ठ मानव बन जाता है। इसलिए अपना अंतरंग में सब दैवी संपत्ति है, अच्छा गुण है, श्रद्धा अलुप्तता प्रसन्नता के साथ दूसरों के प्रति आदर सत्कार करने का भाव हम सबको मिले, तभी अनमोल इस मनुष्य भाव है इसका सार्थक हो जाता है। इसलिए दर्शनावर्ण ज्ञानावर्ण वेदनीय मोहनीय आयुष्य नाम अंतराय गोत्र कर्म है, वो कर्म मन से वचन से काय से होता है। मन अपने पास है, वचन भी अपने पास है, काय भी अपने पास है। इसका विपरीत होने से कर्म का आश्रव आकर्षित हो जाता है। इसीलिए हमने बुरा कर्म को आकर्षित नहीं करना, सात्विक विचार स्तुति भक्ति के साथ अपना मन को प्रसन्न करने के लिए इस भाव मिला है। इसलिए विरोध नहीं करो, द्वेष भाव किसी से नहीं करो। कितना हमारा जीवन मिला है उतना अच्छा संतुष्टि भाव से एक रोटी भी खाओ, आपका स्वास्थ्य के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए बंधु, रिस्क है दुनिया में, संपत्ति में, लक्ष्मी चंचल है और क्रोध माना माया लोभ रूपी संसार में अनेक प्रकार का भाई बहन जमीन, इसमें सारे हमारा अच्छा रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। इसलिए अच्छा रिलेशन